हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सोल्स में। आज के इस वीडियो में हम कुछ नदियों के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी किस पर्वत के किनारे पड़ती है, कौन सी नदी कहाँ मिलती है, और कुछ प्रमुख नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सो चैनल पे आज जो भी नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन को लेके, किसी भी वर्ड को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, हिमालय पार की नदियाँ हैं। तो देखिए हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है सतलज, सिंधु, गंगा, और आपका बी वाला है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, और सी है आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, और डी है आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। तो देखिए हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं। तो हिमालय पार की आपकी नदियाँ जो हो आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज जो है हिमालय पार की नदियाँ कहलाती हैं। यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियों और बर्फ की ग्लेशियरों के पिघलने से बनी है, अतः इसमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रवाह बना रहता है, इसलिए इसे हिमालय पार की नदियाँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोह क्रम है। तो देखिए इसमें आपको बताना है निम्नलिखित नदियों में से लंबाई का सही अवरोह क्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, और आपका बी है गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, और आपका सी है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी और गंगा, और डी में आपका दिया है गंगा, गोदावरी, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र। तो देखिए इसमें आपको बताना है निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोह क्रम क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका सही अवरोह क्रम जो वो है ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा, उसके बाद गोदावरी, फिर आपका नर्मदा। यहाँ पे देखिए आपका ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है, लगभग इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, यानी कि 3000 किलोमीटर के करीब है। तो यह नदी जो है तिब्बत से भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है, और ये जो है ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में स्थित जो है तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे यारलुंग तेत्सपो भी कहा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो है आपका ब्रह्मपुत्र। इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी और गंगा। तो देखिए भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो भारत की बृहत्तम नदी जो है आपका गंगा है। देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गंगा है, जिसके द्वारा सिंचित क्षेत्र लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है, तथा इस नदी की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर। और सबसे बड़ी कौन सी नदी है। तो सबसे बड़ी आपकी ब्रह्म नदी है, जिसकी लगभग लंबाई कितनी है। तो 2900 किलोमीटर है। और गंगा की कितनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको गंगा की कितनी है। तो गंगा की 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो है आपका गंगा है। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन है पद्या, जमुना, मेघना, सुंगपो। तो देखिएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे पद्या नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए इसे पद्या के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो पद्या के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त
जलधारा किस नाम से जानी जाती है? देखिए आपका ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन है पद्या, जमुना, मेघना, सोंगपो। तो देखिएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? तो वो आपकी मेघना के नाम से जानी जाती है। देखिए मेघना नदी जो है बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। यह गंगा नदी के मुहाने यानी कि डेल्टा बनाती है। गंगा नदी में क्या बनाती है? तो ये डेल्टा बनाती है। बनाने वाली 3 प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इन नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनता है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सबसे बड़ा डेल्टा जो आपका सुंदरवन है। तो यहाँ पे देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वो मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ हैं। तो देखिए भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है कावेरी एवं गोदावरी, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा, गंगा एवं सिंधु और ब्रह्मपुत्र एवं जमुना। तो यहाँ पे देखिएगा भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ हैं। तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो आपका वो है, यहाँ पे देखिएगा गंगा और सिंधु। यहाँ पे देखिएगा गंगा और सिंधु। और यहाँ पे आपका डी दिया गया ब्रह्मपुत्र एवं जमुना। और यहाँ पे बी दिया गया है ब्रह्मपुत्र एवं गंगा। और यहाँ पे ए वाला दिया गया है कावेरी एवं गोदावरी। तो देखिए भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है ब्रह्मपुत्र एवं गंगा। देखिए भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही लंबी नदी है। इसकी लंबाई जैसा कि हमने आपको बताया 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत से भारत तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो उसके बाद ब्रह्मपुत्र के बाद कौन सा आता है? तो ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। तो सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी है? तो है आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? यहाँ पे देखिए निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, यानी कि देखिए किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे सोने, नर्मदा, महानदी और गंगा। तो देखिए किस नदी में सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? तो यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, देखिए गंगा, आपको डी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे गंगा। उपरोक्त में से महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 5750 मीटर है। कितनी है? 5750 मीटर है। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन मई 1982 में किया था। इसका निर्माण जो गैमान इंडिया लिमिटेड ने किया था। और ये देखिए वर्तमान में यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग है का 19वां हिस्सा है। देखिए वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में ये राष्ट्रीय राजमार्ग का 19वां हिस्सा है। तो आपको इतना याद रखना है कि महात्मा गांधी सेतु पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है, जिसकी लंबाई 5750 किलोमीटर है। तो देखिए सबसे लंबा सड़क सेतु कहाँ बना है? तो गंगा पे बना है। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आपका ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और तापी। तो देखिए सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे दोनों दिया गया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो देखिए सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। यह सुंदरवन जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा के एक सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघ संरक्षित क्षेत्र में है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका
कौन सी नदी बनाती है सुंदरबन का डेल्टा? तो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? देखिए आपका ऑप्शन है नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में, और यहाँ पे आपका डी दिया गया उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे देखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान जो वो उत्तराखंड तथा उत्तराखंड में देखिए गंगा, और तिब्बत में क्या है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र स्थित है। उत्तराखंड में क्या है? तो उत्तराखंड में आपका गंगा है, और ब्रह्मपुत्र कहाँ? तो ये तिब्बत में है। तो यहाँ पे देखिए आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है, उत्तराखंड तथा तिब्बत में जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है। तो देखिए, गंगा जो है भारत की सबसे संपूर्ण नदी है, ये आपको पता है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड के हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन तक यहाँ पे देखिएगा विशाल भूभाग को सींचती हैं। क्या करती हैं? तो भूभाग को सींचती हैं। कितनी लंबाई है इसकी? तो यहाँ पे देखिएगा, यह भारत और बांग्लादेश से में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तराखंड के हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा तक भू विशाल करती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्या है? तो वो है आपका उत्तराखंड में क्या है? गंगा है, और तिब्बत में क्या है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान जो है वो भारत में नहीं है, उद्गम भारत में नहीं है। तो आपका ऑप्शन है, जैसा कि देखिए हमने बताया आपको, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान भारत में नहीं है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान जो है वो भारत में नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित है। इसका कहाँ है? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है, बांग्लादेश में है। तो कहाँ पे है? बांग्लादेश में। तो यहाँ पे देखिएगा ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर से तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहाँ इसे देखिएगा यारलुंग त्सपंगो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे यारलुंग त्सपंगो कहा जाता है। ये देखिए गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल से हिमालय के गौमुख नामक एक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिएगा उद्गम स्थान भारत में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान भारत में नहीं है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थान आपका हिमालय के उत्तर के तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे देखिए आपको बताना क्या है, तिब्बत से बहने वाली, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की यह लंबाई है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो जितनी देखिए ब्रह्मपुत्र की लंबाई है उतनी ही सिंधु की लंबाई है। तो देखिए आपको पहले ही हम बता चुके हैं ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है। हमने आपको लगभग 2 से 3 बार एक क्वेश्चन आपको रिपीट करके बताया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर और 3300 किलोमीटर। तो देखिए सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई। तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? हमने आपको पहले भी बताया कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, लगभग 3000 किलोमीटर के करीब। तो यानी कि 2900 किलोमीटर है, एग्जैक्ट जो है 2900 किलोमीटर है।
यहाँ पे देखिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है वो राइट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। यहाँ पे देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थान स्थित है। तो आपका ऑप्शन है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे आपका सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों में कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में ये जन्म लेती हैं। तो देखिए सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कहाँ जन्म लेती हैं, तो ये कैलाश के मानसरोवर क्षेत्र में जन्म लेती हैं। साथ ही इस क्षेत्र में से ही सिंधु नदी भी निकलती है। तो देखिएगा कहाँ से तीनों नदियाँ निकलती हैं, तो ये तीनों नदियाँ जो कैलाश सरोवर से निकलती हैं। यहाँ पे देखिएगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती हैं, तो ये आपका जो है वो कैलाश मानसरोवर से निकलती हैं। देखिए सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र से जन्म लेती हैं, साथ ही इस क्षेत्र में सिंधु नदी भी निकलती है, यानी कि इसी से कैलाश मानसरोवर से ही जो है वो आपका तीनों नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो देखिए यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन जो दिया गया इनमें से कोई नहीं। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो यहाँ पे देखिएगा इनमें से आपका जितने भी ऑप्शन है मतलब सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब कैलाश मानसरोवर से इनका उद्गम यानी कि जन्म होता है। तो आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विश्व का, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन को, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले आपका क्वेश्चन में ये आंसर आपको मिलता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है आपका माजुली। यहाँ पे देखिए माजुली जो है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है। तो यहाँ पे देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो देखिए माजुली का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आपका ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो देखिएगा माजुली असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखिए ये कहाँ पे है आपका माजुली, माजुली जो है वो आपका असम में है, आपको याद रखना है। माजुली आपका कहाँ पे है, तो माजुली आपका असम में है, जो हर दिन सिकुड़ रहता है। हर दिन क्या रहता है, तो जो हर दिन सिकुड़ रहता है और हर दिन अपना रूप बदलता रहता है। माजुली क्या करता है, माजुली अपना हर दिन रूप बदलता रहता है। प्रदूषण रहित और वन्य जीवन से भरपूर एक अनोखी सत्य संस्कृति समेटी हुई, मतलब कि ये अपना जो रूप रंग हर कुछ बदलता रहता है माजुली नदी। माजुली नदी क्या है, तो ये आपका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है। और ये किस राज्य में है, तो ये आपका कौन से राज्य में है, तो ये आपका असम राज्य में है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है ये माजुली निर्माण कौन सी नदी करती है, तो माजुली का निर्माण जो ब्रह्मपुत्र करती है। यहाँ पे देखिए आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया, माजुली का निर्माण कौन करती है, तो माजुली का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो आपका ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा। तो देखिएगा कौन सी नदी यहाँ पे देखिए कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो वह आपका देखिए बेतवा जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में से बहने वाली नदी है। बेतवा जो वो आपका भारत के मध्य प्रदेश से बहने वाली है, यानी कि आपका दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट होगा। बेतवा नदी जो है वो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, यानी कि आपका ये मध्य प्रदेश से होके गुजरती है। यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, देखिए ऐसी कौन सी नदी है जिसे बिहार में शोक के नाम से जाना जाता है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है गंडक, कोसी, सोन और गंगा। तो देखिएगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो आपको पता होगा कोसी नदी को कहा जाता है।
और इसको बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, ये शब्द इसमें क्यों आता है, शोक क्यों आता है, बिहार का शोक इसे किस लिए कहा जाता है। तो देखिए कोसी नदी जो है, कोसी नदी जो नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार के जो भीमनगर के रास्ते में से भारत में दाखिल होती है। तो इनमें आने वाली बाढ़ से जो बिहार में बहुत बड़ी तबाही होती है, जिससे इसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है, बिहार का शोक जो वो कोसी नदी को कहा जाता है, जो कि नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार के भीम नगर रास्ते में भारत में दाखिल होती हैं, जिससे जिससे बाढ़ की संभावना ज़्यादा होती है और बिहार में काफ़ी नुकसान होता है, जिससे बहुत तबाही होती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। देखिए हिमालय से परे की नदी कौन सी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलज और रावी। तो देखिए निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है, तो वह आपका सतलज। यहाँ पे देखिएगा दिए गए विकल्पों में जो सतलज नदी जो हिमालय के पार तिब्बत से निकलने वाली नदी है, इसके अतिरिक्त जो सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भी जो हिमालय से परी नदी हैं। यहाँ पे लेकिन देखिए आपका जो ऑप्शन दिया है गंगा, यमुना और रावी दिया गया है। तो देखिए आपका कौन कौन सा नदी जो है वो हिमालय से परे नदियाँ हैं, तो है आपका सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए आपका सतलज दिया गया है, तो आपका यहाँ पे सतलज राइट होगा, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है। देखिए कौन सी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो जस्ट अभी हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताया, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है, तो विनाशक नदी देखिए कोसी नदी को कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो इसको विनाशक नदी भी कहा जाता है। और किस रीजन से कहा जाता है ये आपको हमने बता दिया। आप प्लीज़ एक बार वीडियो बैक करके देख सकते हैं, देखिए आपको पता लगेगा। कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है और इसे विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करती है, तो ये जो है आपका हिमालय से नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार के भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है, जिससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है और विनाशक नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। देखिए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, कौन सी नदी को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। तो देखिए अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहलाती है, तो आपका यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती है, तो इसको एक बंगाल का अभिशाप कहा जाता है, बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। तो देखिएगा भारत में प्रमुख कोयला एवं अम्बरक क्षेत्र में इसी घाटी में स्थित है। तो देखिए इस नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, कूनर तथा बरार कर इसकी सहायता से नदियों में घुसती हैं। तो देखिएगा बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती, तो है आपका दामोदर। दामोदर नदी जो है आपका क्या कहलाती है, तो बंगाल का शोक कहलाती है। और किस रीजन से कहलाती है, तो देखिएगा एकाएक बाढ़ आ जाती है, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। इसमें क्या होता है, तो पहले एकाएक बाढ़ आ जाती है, जिससे इसमें इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए इसी नदी से विद्युत का उत्पन्न भी होता है, विद्युत उत्पन्न की जाती है इससे। यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, हवा किसकी सहायक नदी है। हवा किसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पे आपको बताना है हवा किसकी सहायक नदी है। आपका ऑप्शन है नर्मदा, तापी, महानदी और गोदावरी। तो देखिए हवा किसकी सहायक नदी है, तो हवा जो है वो आपका नर्मदा नदी का सहायक नदी है। नर्मदा नदी का सहायक नदी क्या है, तो है आपका यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे आपका जो दिया गया है हवा नहीं, यहाँ पे देखिए तवा होगा, ये तवा नदी है।
तवा किसकी सहायक नदी, यहाँ पे देखिएगा, सॉरी बाई मिस्टेक लिखा गया, तो यहाँ पे देखिए तवा किसकी सहायक नदी है। तो तवा देखिएगा, तवा वो आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तवा क्या है, तो तवा आपकी नर्मदा नदी की सहायक है। यहाँ पे देखिए तवा नदी मध्य भारत के नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है। तवा नदी जो है मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होकर औरंगाबाद जिले से पंचमढ़ी के महादेव पर्वत श्रृंखला की काली भीत पहाड़ियों से हुआ है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी। देखिए कौन सी नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सोन, कोसी, चंबल और यमुना। तो देखिए किस नदी को जाना जाता था, तो आपकी कौन सी नदी थी, तो आपकी कोसी नदी थी। देखिए पहले कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। देखिए अरुण नदी जो कोसी नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। यह जो तिब्बत के सिगांतियों विभाग से जो म्यांमार जिले के महालंगुर हिमाल के ढलानों से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सी नदी को अरुण नदी के नाम से जाना जाता था, तो कोसी नदी को जाना जाता था। कोसी नदी क्या है, तो कोसी नदी जो विनाशक नदी के नाम से भी जानी जाती है और बिहार के शोक नदी के नाम से भी जानी जाती है। सो आज का वीडियो या आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।